गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ओके, आज का लेसन शुरू करने से पहले ये बताइए कि आपको बोर्ड पे प्रॉपर दिख रहा है आपको? ओके, इधर से दिख रहा है आपको? आज का विषय हमारा क्या है? विषय विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जैविक विज्ञान, जीव विज्ञान। घटक क्या है हमारा? कौन सा पढ़ा था इससे पहले हमने? आनुवंशिकता। अच्छा, तो ये बताइए कि आनुवंशिकता में हमने क्या क्या पढ़ा था? क्या क्या पढ़े थे हमने आनुवंशिकता में? गुणसूत्र पढ़े थे और उसके प्रकार पढ़े थे और क्या पढ़े थे हमने? के गुणसूत्र के जो अलग अलग प्रकार है वो प्रकार पढ़े थे और उनके नाम क्या है। तो मुझे बताया ना कोई कि गुणसूत्र के जो 4 प्रकार हैं उनके नाम क्या है? इंग्लिश में कौन से लेटर कैसे दिखते हैं? पहला कौन सा है? मध्य केंद्री, ओके गुड। दूसरा मध्य केंद्री, गुड। तीसरा अग्र केंद्री, चौथा अंत्य केंद्री, वेरी गुड। तो ये आपके समझ में आ गया। पहला किस तरह से दिखता है? लेटर वी के जैसे साइन, मध्य केंद्र। दूसरा एल के साथ ऊपर मध्य केंद्र। तीसरा अग्र केंद्र कैसे दिखता है? ये के जैसे। अंत्य केंद्री आई के जैसे, वेरी गुड। तो अब हम आज इसके आगे पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए क्या बोलते हैं? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वेरी गुड। तो ठीक है, हम आज पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, ठीक है? ये हमारा ध्यान करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज जान लें कि डीएनए के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, मुझे ये बताइए। ठीक है, डीएनए में क्या होता है? हमारा लक्षण संक्रामित करता है डीएनए। और क्या करता है? और क्या करता है डीएनए? ओके, तो डीएनए के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? डीएनए क्या है? डीएनए एक आम है, वेरी गुड। डीएनए क्या है? एक आम है। कौन सा आम है ये? कौन सा आम है ये? जो कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, ये वो आम है, वेरी गुड। तो आज डीएनए की जानकारी हम डीएनए के बारे में पढ़ने की तरफ चलते हैं, ठीक है? डीएनए को सबसे पहले किसने खोजा? किसने इसकी खोज की? हम क्या बोलते हैं? वाटसन और क्रिक। नहीं, वाटसन और क्रिक ने इसको नहीं खोजा, इन्होंने इसको डिजाइन किया। इन्होंने बताया कि डीएनए किस प्रकार का पर कैसे होता है ना। लेकिन इसको खोजा है फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। किसने खोजा है? फ्रेडरिक मिशर। कब खोजा इन्होंने? 1869 में, 1869 में इन्होंने खोजा है, ठीक है? ये जो है, तो ये स्वीडिश वैज्ञानिक रसायन जीव विज्ञान से थे। इन्होंने जो है तो इस आम्ल को खोज निकाला कि कोशिका के केंद्र बिंदु में इस प्रकार का आम्ल जो है वो होता है। इस प्रकार इन्होंने
डीएनए की खोज की। और फिर क्या क्या फ्रेडरिक मिशन है, इन्होंने बताया कि इसमें प्यूरीन्स, पैरिडीन्स इस प्रकार की जोड़ियां होती हैं। इसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन इस प्रकार के जो भी प्रोटीन होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब आते हैं वाटसन और क्रिक की तरफ। वाटसन और क्रिक ने क्या किया, इन्होंने इसका डिजाइन स्ट्रक्चर बताया। इन्होंने कब किया, 1953 में इन्होंने इसका आकार बताया इन्होंने कि डीएनए किस प्रकार का होता है। तो डीएनए किस प्रकार का होता है, आपने अपने घर की सीढ़ी देखी है ना, तो हमारे घर की जो सीढ़ी है इस तरह पैरेलल चलती है। पैरेलल चलती है, अगर हमने इसको ट्विस्ट दिया, उसको मोड़ा, या इसको हम इस प्रकार कृति करके देखते हैं कि जो दो हमने धागे लिए, ठीक है, दो धागे को हमने ट्विस्ट कर दिए, ट्विस्ट करें, तो इस प्रकार जो शेप हमको, जो आकृति हमको मिलती है, उस आकृति का डीएनए होता है। तो वाटसन और क्रिक ने हमको ये फ्रेडरिक मिशन ने हमको बताया कि डीएनए आम्ल में, डीएनए जो आम्ल है ये कहाँ पर है, केंद्र की आंत में, और ये केंद्र में पाया जाता है। और वाटसन और क्रिक ने इसकी हमको पूरी आकृति बताई कि किस प्रकार ये होता है। अब देखो, ये जो हमारी त्वचा है, ठीक है, हमारी स्किन का एक सेल हमने लिया, हमारी स्किन का एक सेल में क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, केंद्र में गुणसूत्र, और गुणसूत्र के कहाँ पर होता है, डीएनए का होता है, इसको क्या हम जनुक बोलते हैं, जीन कहाँ होता है, केंद्र में होता है ना, केंद्र में कहाँ पाया जाता है डीएनए। तो इस प्रकार जो डीएनए वो क्या है ना, डीएनए वो है तो कोशिका में पाया जाएगा। जो हमारा गुणसूत्र है, गुणसूत्र की जो एक हम बैंड अगर ले लेंगे तो वो डीएनए का बैंड होगा, वो जीन कहलाएगा। जैसे देखो ये हमारा सेल है, सेल में है केंद्र, मतलब कोशिका के केंद्र में रहेंगे ये गुणसूत्र का, जो हमने गुणसूत्र देखे है ना। और उसको मेरा नाम बोल, हाँ उसको मेरा नाम बोलना। अब गुणसूत्र का जो हमने एक पार्ट लिया, हाँ तंजील, उसका नाम तंजील है, ये रहेगा। हाँ मेरी बात हो गई, उसने बोला तेरा नाम बोल, करके देखेंगे तो ये रहेगा डीएनए का बना हुआ, ठीक है, इस प्रकार। तो जीन समझ में आया कि जीन किसको बोलते हैं, जनु, जिसको हम बोलते हैं जनु की किसका बना रहता है, डीएनए के अनुखंडों का। ये डीएनए के अनुखंडों का बना होता है जनु। तो इस प्रकार ये समझ में हमारा आया कि डीएनए, जब ये पूरा गुणसूत्र पूरा डीएनए का बना हुआ है, और डीएनए जो है तो इस प्रकार होता है। अब डीएनए को हमने देखा, हमने एक इसका बैंड खोल के हम देखेंगे और डीएनए पढ़ेंगे कि डीएनए क्या है और कैसे है, ठीक है। डीएनए वाटसन और क्रिक के अनुसार जिन्होंने हमको इसकी बताई है आकृति के, इसके पहले सिरे को क्या बोलते हैं, 3'5', ठीक है। और हर दो बैंड के बीच में कितना अंतर होता है, 2 nm यानी नैनोमीटर। इसके बीच में कितना अंतर होगा, 2 mm, 2 नैनोमीटर का अंतर होगा हर बैंड के बीच में। इसमें 4 जोड़ियां, 4 पेयर बनती है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो इस प्रकार की जोड़ियां बनती हैं, मतलब हर जो ये बैंड है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन, थायमिन, गुआनिन,
साइटोसिन, फिर इधर थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, क्योंकि वो बैंड हो जाएगा तो चेंज रहेंगे इस प्रकार। ये कैसे बना रहेगा? शुगर फॉस्फेट, जो शर्करा हमारे बॉडी में होती है, इस पर ये शर्करा से बना फॉस्फेट शुगर से ये बना रहेगा। ठीक है, फॉस्फेट शर्करा से ये बना रहेगा। और प्यूरिन और पायरिन में इसमें दो पेयर रहेंगी, ये तो उन दो पेयर के माध्यम से बने रहेगा। इसकी मैं आपको एक चित्र के जरिए हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार डीएनए में ये होता है। डीएनए के एक जो बैंड है इसके बीच में कितना अंतर होगा? 3.4 नैनोमीटर का। कितना रहेगा इन दोनों के बीच में? जैसे इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में 3.4 नैनोमीटर। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में 3.4 नैनोमीटर। अब अगर हमने ये वाला पार्ट लिया, ये पार्ट, इसमें कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, फिर ये एंड का होगा 5' 3'। जैसे ये 3' से स्टार्ट हो रहा डीएनए तो इसका एंड का होगा 5' पे। ये 5' से शुरू हो रहा तो इसका एंड होगा 3' पे। इस प्रकार हर दोनों बैंड के बीच में 2.2 नैनोमीटर का फासला रहेगा और इनके बीच में कितना रहेगा अंतर? 3.4 नैनोमीटर का अंतर रहेगा। इस प्रकार वाटसन और क्रिक के अनुसार जिन्होंने हमको चित्र बताई, आकृति बताई, जो मॉडल बनाया वो इस प्रकार था। इसको एक चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार होता है। आपको यहाँ पे एक चित्र बताई गई है, ठीक है, ये दिख रहा। ये चित्र में किस प्रकार बताया गया दिख रहा आपको कि ये पूरा डीएनए है। डीएनए में एडेनिन और गुआनिन की, एडेनिन और थायमिन की पेयर बताई गई है। फिर हम देखेंगे गुआनिन और साइटोसिन की पेयर बताई गई। यहाँ पे पूरे अलग अलग एक कलर के माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार को किसका कौन सा कलर के माध्यम से, ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। अब देखो कि ये जो है एडेनिन और थायमिन, इनको क्या बोलते हैं कि ये नाइट्रोजनस पेयर में जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से की जोड़ी है। फिर जो ये देखो फॉस्फेट शुगर के फॉस्फेट शर्करा से ये जुड़ा हुआ रहता है। ये जो पेयर है, ये दोनों पेयर जो इससे ये कनेक्ट हो रहे, इससे जो कनेक्ट हो रहे, ये कैसा रहेगा? ये फॉस्फेट शर्करा से जुड़ा रहेगा, ठीक है। और ये दोनों कैसे जुड़े रहेंगे? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से जुड़े रहेंगे, ठीक है। अब जो ये वाली पेयर है, ये जो जुड़े, ये यहाँ पे बताएंगे कि ये किस प्रकार जुड़े होंगे यहाँ पे, ठीक है। प्यूरिन और पायरिन इनको हम बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने डीएनए का पढ़ा है कि डीएनए क्या होता है। अब देखिए ये जो है, जैसे थायमिन और ये एडेनिन और गुआनिन, इसको हम प्यूरिन बोलेंगे, ठीक है, प्यूरिन। और जो साइटोसिन और गुआनिन है इसको पैरिडीन, इस प्रकार इसको नाम देंगे। तो जो डीएनए है ये हमारे जो मतलब एक अंग है जो केंद्र में रहता है। गुणसूत्र जो है ये पूरे डीएनए के बने होते हैं। डीएनए जो अनुखंड होंगे उनको हम जनुक बोलते हैं। और जनुक क्या करते हैं?
जो जनुक है, ये जो गुणसूत्र है, ये हमारे जो लक्षण है पूर्वज से नई पीढ़ी में या माता पिता से उनके संतान में लक्षण जो ये संक्रामित करते हैं। ये काम डीएनए और गुणसूत्र का होता है। इसी प्रकार एक और इम्पोर्टेंट जो आता है वो है आरएनए। जिस प्रकार के डीएनए हमारा, तो डीएनए के बाद एक और जो माध्यम होता है आनुवंशिकता का, वो होता है आरएनए। जैसे डीएनए एक केंद्रित अंग है, इसी प्रकार आरएनए एक केंद्रित अंग है। तो आरएनए को क्या बोलते हैं? डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। तो आरएनए क्या होगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? इसका भी काम क्या है? आनुवंशिकता को संक्रामित करना एक से दूसरे में, है ना। लेकिन इसकी क्या होता है? 3 प्रकार। ये क्या करता है? ये इसका ये है कि जो लक्षण, जो कैरेक्टर जो हमारे पूर्वज में थे, जो हमारे माता पिता में थे, उनकी नई संतान में लाना है या नई पीढ़ी में लाना है, तो डीएनए से लेकर या डीएनए से लेकर जो तो दूसरे कन्वर्ट करना, ये काम करता है आरएनए, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड ये काम करता है। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार है। कौन कौन से? टीआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। टीआरएनए ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड, रफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस प्रकार ये 3 काम है। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? ये ट्रांसफर करेगा लक्षण एक से दूसरे को, यानी ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड ये लक्षण ट्रांसफर में करेगा। और एमआरएनए क्या करेगा? एमआरएनए मैसेज बना के, ये मैसेंजर का काम करेगा आरआरएनए। और आरआरएनए क्या है? मैसेंजर का काम एमआरएनए करेगा। आरआरएनए क्या करेगा? ये करेगा प्रोटीन सिंथेसिस, प्राचीन संश्लेषण का काम आरआरएनए ये करेगा। तो सबसे पहले इस प्रकार क्या काम होगा कि जो लक्षण आए हैं उनका प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी कि आरआरएनए करेगा पहला काम। दूसरा कार्य क्या रहेगा कि मैसेज बनाना, तो ये करेगा एमआरएनए। और थर्ड काम रहेगा ट्रांसफर करना, तो ट्रांसफर का काम करेगा टीआरएनए। ठीक है। इनके भी इसको भी हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि इनके जो चित्र है वो किस प्रकार होते हैं। इसमें हमको बताया गया है कि ये एमआरएनए की जो डायग्राम है या उसकी जो आकृति है इस प्रकार होती है एमआरएनए की। ये मैसेज बना के आगे इसका काम है फॉरवर्ड करना। फिर आरआरएनए की ये क्या करेगा? प्रोटीन प्राचीन संश्लेषण करेगा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और ये टीआरएनए ये ट्रांसफर करेगा। तो इस प्रकार 3 प्रकार के आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो हमने आज क्या क्या सीखा? हमने आज सीखा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करते हैं? दोनों इनका काम क्या है? लक्षणों को एक से दूसरे में संक्रामक करना। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। ठीक है, ये हमने सीखा। आपको क्या करना है कि जो आपको बताया गया है इसको डीएनए की एक आपको स्वच्छ सुंदर आकृति निकाल कर लाके बताना है कि इसमें क्या क्या होता है, प्यूरिन क्या है, पैरिडीन क्या है, और आरएनए के 3 प्रकार आपको लिख के आने हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।